कैसे? वंशी अली जी का जन्म हुआ आज ही के दिन। और एक और बात बताएं, ये ऐसे आचार्य हैं, आज ही इनकी जन्म तिथि भी है और आज ही इनकी प्रस्थान तिथि भी है। ये अपने जन्मोत्सव वाले दिन ही प्रस्थान कर गए थे। किशोरी जी के परम भागवत भक्त, और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। आपके पूज्य पिताजी महाराज श्री प्रद्युम्न मिश्र जी, और प्रद्युम्न मिश्र जी आपके पिताजी थे। कृष्णावती जी आपकी मैया, जिनके यहाँ पर वंशी अली जी जन्म हुआ। जन्म लेते ही आपने नेत्र नहीं खोले, दुग्धपान नहीं किया, कोई भी मुख से शब्द नहीं कहा। 3 दिन तक आप बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े रहे। लेकिन आपके पिताजी वृंदावन के ही थे, इस नाते से ब्रजवासियों का आना जाना दिल्ली में लगा रहता था। सन 1700 कुछ में आपका जन्म हुआ था, आज से सन 1700 कुछ में। कितने वर्ष हो गए होंगे? लगभग 300 के कुछ वर्ष हो गए होंगे। तो वंशी अली जी के यहाँ पर ब्रजवासियों का आना जाना रहता था। तो ब्रजवासियों ने आकर के देखा तो यहाँ पर पिताजी महाराज जो आपके थे प्रद्युम्न मिश्र जी, वो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में नहीं थे। तो ब्रजवासियों ने कहा, आपके लाला भयो, आप खुश क्यों नहीं हो? बोले, लाला तो भयो, लेकिन जब से जन्म भयो है, ना कछु बोले, ना कछु गावे, ना कछु कहवे, ना कछु पीवे, कोई चेष्टा ही नहीं करे। तो ब्रजवासियों ने कहा, लाओ लाला को हमको दो। तो ब्रजवासियों पर तो एक ही मंत्र है, गोद में लेकर के बालक को सिर पे हाथ धर के फेरने लगे, कहो लाला लाला राधे राधे, लाला राधे राधे, लाला राधे राधे। जैसे ही ब्रजवासियों ने राधे राधे कहा और राधा शब्द जैसे वंशी अली जी के कान में प्रविष्ट हुआ, तुरंत आपने अपने नेत्र खोल लिए, मंद मंद मुस्काने लगे, हाथ पांव को चेष्टा करनी प्रारंभ कर दी। तुरंत आपकी मैया ने आकर के जैसे ही पयोधर का पान कराया तो आपने दुग्धपान भी कर लिया। राधा नाम सुने बिना आंख भी नहीं खोली वंशी अली जी। लेकिन अब भी लोग इनको पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। आपके माता पिता ने तो ये सोचा कि जैसे बालकों को कोई ना कोई नाम या कोई ना कोई लीला से प्रसन्न किया जाता है, हमारे बालक को राधा नाम प्रिय है। वंशी अली जी की अभी आदत बन गई, सोते रहते, मैया उठा रही है, लाला उठ जा, लाला जग जा, तो को 15 घंटा है गए, कब तक सोते रहेगो? तब पिताजी आके कहते, बोले राधा राधा बोलो, राधा राधा, बोले लाला राधे राधे, लाला राधे, सोई उठ करके बैठ जाते। और दो भावना, एक तो स्वयं राधा नाम सुनने के आदि, दूसरा कम से कम इस बहाने से माता पिता भी तो राधा राधा बोलेंगे। ऐसे वंशी अली जी। अब भी इनके माता पिता इनको नहीं पहचान पाए। बालकों के पास जाते तो कोई बालक इनसे बात करता, ये उत्तर नहीं देते। तब इनके घर के आसपास रहने वाले बालकों ने कहा, बोले ये एक ही बात से बात करते हैं। बोले क्या? बोले बात के प्रारंभ में भी राधा बोलो, विश्राम में भी राधा बोलो, तो ही बात करेंगे। तो कोई भी बालक इनसे बात करने जाता, बोलते राधे राधे, तुमने भोजन किया? हाँ मैंने भोजन पाई लियो। और बिना राधा बोले कोई बात भी करता तो बात ही नहीं करते थे वंशी अली जी। आपका स्थान जयपुर में भी है वंशी अली जी का। आप विद्वान ब्राह्मण में जन्मे, ब्राह्मण कुल में जन्मे, तो पिता ने पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया। गुरु जी की भी यही शामत कि संस्कृत के सूत्रों को भी याद कराना पड़ता तो पहले राधा राधा बोलना पड़ता था, तभी सूत्र याद करते थे। प्रकांड विद्वान बन गए वंशी अली जी। एक बार आप जयपुर के राजा के यहाँ आपके पिताजी की कथा हुई, तो पिताजी महाराज कथा करने गए तो वंशी अली जी साथ में गए। 10 वर्ष की आयु थी आपकी। हम ये बात पूरी कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इनका परिचय कोई पहचान ही नहीं पाया जब तक जगन्नाथ जी ने नहीं बताया। कैसे बताया वो सुनिएगा। तो एक बार वंशी अली जी अपने पिताजी के साथ जगन्नाथ जयपुर गए, तो जयपुर में इनके पिताजी ने कथा सुनाई। तो कथा में पिताजी ने प्रवचन करते सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, तब सांदीपनी गुरुजी के यहाँ गुरुजी के पुत्र को पांचजन्य नाम का एक राक्षस ले गया था, जिसका उद्धार करके भगवान ने उसकी अस्थियों से शंख का निर्माण किया, जो कि भगवान का एक आयुध पांचजन्य शंख बना।